एक मुहावरा चल गया है, यार किताबों में क्या है, वहां तो खोखले और थोथे शब्द हैं, असली ज्ञान तो भीतर है। बच्चा ध्यान करो, गीता उठा करके कचरे में डाल दो, बच्चा ध्यान करो और असली ज्ञान भीतर से निकलेगा। मेरे पास शब्द नहीं है इस प्रकार की मूर्खता का उत्तर देने के लिए वाकई, कि बच्चा ध्यान करो, गीता छू मत देना, असली ज्ञान तो तुम्हारे भीतर से निकल जाएगा। तुम्हारे भीतर जानते नहीं हो क्या है, मल मवाद मूर्खता। अभी कुछ दिनों पहले एक सज्जन का संदेश आया था कि अरे कृष्ण भी तो एक व्यक्ति ही थे, क्या भरोसा है कि उन्होंने जो बातें बोली वो ठीक है, हम कृष्ण से आगे क्यों नहीं निकल सकते, हम कृष्ण से बेहतर क्यों नहीं सोच सकते। अच्छा हुआ इन्होंने संदेश ही भेजा था, नहीं तो महाराज मेरे सामने बैठकर बताते कि मैं कृष्ण से ऊपर का हूं, कृष्ण एक इंसान ही थे, मैं उनसे ऊपर की बात करूंगा, तो मैं उनको बिल्कुल ऊपर ही रखता बात करने के लिए, बात करते करते ऊपर पहुंचाता। मैं आपकी संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं, निश्चित रूप से आप में कृष्ण जैसी संभावना हो सकती है, लेकिन अपने यथार्थ को तो देखो पहले। संभावना तो ठीक है, संभावना रूप में तो हम सब सत्य मात्र है, परम ब्रह्म है, लेकिन उस संभावना से क्या होता है, अपनी जिंदगी तो देखो, देखो जी कैसे रहे हो, अपनी हस्ती को देखो, उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं कृष्ण से आगे निकल जाऊंगा। पहले तुम वो तो समझ लो जो कृष्ण ने कहा है, आगे निकलने की बात तो बहुत बाद की है। पर अनादर, गीता के प्रति अनादर, सब ग्रंथों के प्रति अनादर, और ये अनादर फैलाने में सबसे आगे हैं आजकल के जितने व्यवसायी और पेशेवर गुरु लोग हैं, क्योंकि इनका धंधा चलेगा नहीं अगर तुम्हें गीता समझ में आ गई। इतना बता देता हूं, ये सिर्फ उस दिन तक चल सकते हैं जिस दिन तक तुम कृष्ण से दूर हो। जिस दिन तुमको कृष्ण और अष्टावक्र समझ में आने लग गए, गुरु महाराज का धंधा तुरंत बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दिख जाएगा कि गुरु महाराज एक नंबर के ठग हैं। गुरु महाराज तो मौज करके निकल लेंगे, उनका तो काम था जीवन का सुख भोगना, तुम्हें खूब बेवकूफ बनाया उन्होंने, जीवन में खूब सुख भोगा, 10 20 40 साल और जिएंगे, अपना निकल लेंगे, मजे मारेंगे, रोज तुम्हें बुद्धू बना करके वापस जाते हैं और पेट हिला हिला के खूब हंसते हैं कि आज फिर पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया मैंने। वो निकल लेंगे, रह जाएंगे पीछे धर्म के खंडित और दूषित अवशेष। उनका तो कुछ नहीं, उन्होंने तो मजे मार लिए, लेकिन नुकसान वो धर्म का बहुत बड़ा कर जाएंगे और कर गए हैं। यह है सबसे बड़ा खतरा। तो देखा दोस्तों, कैसे आचार्य प्रशांत जी बताते हैं कि केवल ध्यान लगाना ही जीवन में जरूरी नहीं है, बल्कि ध्यान के साथ साथ गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों की जानकारी लेना भी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, जिससे कि हम परम सुख को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, अगर आचार्य प्रशांत जी के विचार आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।